दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के प्यार के लिए, जो आप अंतहा प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, सिर्फ उसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा बोल ही देता हूँ कि यार मेरे पास कोई अपडेट्स वगैरह है तो मैं उन चीज़ों पर शायद सोचता नहीं हूँ, ना देखता हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि इतना पता है कि जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी उसका, जो बोलते हैं ना, एक सुखद खुशनुमा उसका जो एंड होने वाला है, वो जर्नी यहाँ तक आए हैं, पहुँचे हैं, तो अभी हम उस पड़ाव में हैं कि डेफिनेटली कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी दिन कुछ भी बेस्ट होगा। हमेशा की तरह जैसे आपकी लाइफ का एवर 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 लिया गया बेस्ट डिसीजन था, वो बेस्ट दिन, वो ताउम्र लाइफ टाइम आप याद रखने वाले हो, वो दिन आने वाला है। कब आएगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, पास में है। जो चीज़ें अभी घटित हो रही हैं, देखिए, मैं एक बात फैक्ट है, क्लियर है कि आप लोगों की शिकायत होगी मेरे से कि मैं अपडेट्स में नहीं आता, वीडियोस नहीं बनाता, मीटिंग्स में नहीं आता, या जल्दी से आपका वीडियो नहीं आता। मेरे को आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो, जितना मैं जानता हूँ ना, कि हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में, चाहे वो हमारी माता है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे वो हमारे बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो बहुत बेसब्री से, बहुत दिल से, बहुत प्यार से मेरी वीडियो का वेट करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं फील करता हूँ सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, नहीं पता होता ना, बट कई बार ऐसा होता है ना कि चाहते हुए भी वो चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, या नहीं कर पाता हूँ, चीज़ें अदरवाइज चली जाती हैं। कुछ लोगों का मानना, कुछ, आई एम सॉरी, मैं वो चीज़ें नहीं बयां कर सकता, बट यस, कल राहुल यादव, आई थिंक, या मैं माफ़ी चाहता हूँ, गोरखपुर से हैं, अगर वो रिकॉग्नाइज कर पाए उनके लोग। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ लॉयर एंड जूनियर हैं, अभी प्रैक्टिस में हैं, बट उनसे, उनका कल कॉल आ गया अचानक से, तो उनसे बात हुई। लिटरली बहुत लंबे टाइम के बाद मैं भावुक नहीं हुआ था। आपको पता है अमूमन कि मैं ये चीज़ें मेरे साथ अक्सर हुई हैं। तो कल उस बच्चे के साथ, बच्चा मैं इसलिए बोलता हूँ कि इज़ 30 ईयर्स ओल्ड एंड हमारे लिए तो यंग है, तो एंड बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। एक अजीब सा, मतलब अपनापन सा फील होता है ना। मेरे को नहीं पता ये कौन सी बॉन्डिंग है या क्या है ऑन पैसिव का। ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी का, मैं हर किसी का नहीं बोल सकता, मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये चीज़ें जो है, जो ये प्राइसलेस हैं, इनकी मैं कभी भी ज़िंदगी में कीमत अदा नहीं कर पाऊँगा आप सबके प्यार की, और मैं नहीं कर सकता। जब वो मेरे से बात कर रहे थे ना, मैं आई कांट इमेजिन, मेरे पास इवन वर्ड्स नहीं हैं जो उन्होंने बातें बोल रही कि सर, वो स्पीचलेस हो गए कुछ टाइम के लिए, वो बोल नहीं पाए कि उनकी मेरे से बात हो रही है। किसी हमारे भाई ने करवाई थी, अचानक से फ़ोन लगा दिया उनके कान को कि आप पहचानो कि कौन है। तो मेरी जो टोन होती है, मैं उस टोन में हल्का सा बात किया, तो उसके बाद वो समझ गए। जैसे ही सर, मैं कहा यार सर मत बोलो, भाई हूँ, भाई की तरह, यू आर यंगर देन मी, एंड सो मेरे लिए छोटे भाई की तरह हूँ, मैं वैसे ही रिस्पेक्ट करता हूँ हर किसी की। कॉल आ जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का कॉल अटेंड किया जाए, रिसीव किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाता हूँ मैं, उससे, उसके लिए दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी के लिए। एंड थोड़ी सी बातें करते हैं सिस्टम के ऊपर, जो हम जहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं, या आगे चल के क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, लोग बहुत बेसब्री के साथ ना इकोसिस्टम का वेट कर रहे थे, वेबसाइट का वेट कर रहे थे ना। हो गई ओपन, आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस भी ले लिया, ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, जो इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से, 25 सालों से है, तो क्वेश्चन आप ही लोगों से है कि आज तक किसी कंपनी की वेबसाइट अगर डाउन गई है, या मेंटेनेंस में गई है, या डाटा माइग्रेट हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है कभी वापस
ना वो साइट्स दिखी हैं, ना उसके ऑनर्स दिखे हैं, ना सिस्टम चला है। वो सेफ लैंडिंग ऐसे होती है, वो सेफ लैंडिंग बड़े प्यार से वो लैंड करते हैं सिस्टम को जब उनको क्लोज करना होता है। और बड़ा प्राउड फील होता है कि यहाँ पे वो चीज़, वो सिस्टम जिसके साथ हम 6 साल से हैं, कुछ मेरे भाई बहन 7-8 से भी होंगे, ठीक है, तो वो चीज़, वो सिस्टम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने वेबसाइट बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद आज फिर से आप लोगों के बीच में है। बहुत बड़ी बात है ये। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता वीडियोस में। बस आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि हम एक ऐसे दौर से निकल के आ रहे हैं, जो दौर ऑलरेडी बड़े बड़े बिग जाइंट्स के साथ जिन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं, हम फेस की है उन कंपनीज ने, उन बड़े बिग जाइंट्स ने, बट उनको हम लोग फील क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम उसका पार्ट नहीं थे और हमारा वहाँ पे कोई एज सच कोई इंटेंशन नहीं था, या हमारा वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे फाउंडिंग मेंबर नहीं थे उस कंपनी के, उस सिस्टम के, हम उसके बीटा टेस्टर नहीं थे। तो इसीलिए हमें उस जर्नी का कभी फील ही नहीं हुआ, या कम अभी एहसास नहीं कर पाए कभी भी। बट यहाँ पे क्या है कि हम फ़क्र महसूस होता है, मान महसूस होता है कि इस कंपनी के हम बीटा टेस्टर्स हैं, हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वट एवर, आप ब्रांड मास्टर्स हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस जर्नी को हमने बनते हुए, स्टार्ट होते हुए, चलते हुए, यहाँ तक पहुँचते हुए देखा है। और जो मैं अभी वर्ड्स यूज़ किए थे कि हम उस दौर से निकल के आए हैं जो उन कंपनीज ने देखा है। अब उसके बाद का आगे का सीन क्या है? आज वो कंपनीज, वो बिग जाइंट्स, कितने बड़े बिग जाइंट्स बन चुके हैं, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो। सो आप रियलाइज़ करो कि आप इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं, या ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, या वट एवर, जो भी आपके दिल में दिमाग में जो आप फील कर पाओ उस चीज़ के लिए, आप इसके क्या हो, एंड फ्यूचर आपका कहाँ जाने वाला है। क्योंकि हमने आज तक ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट किए, बहुत सी कंपनीज की, जहाँ पे बहुत कुछ दिखाया गया, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे प्रैक्टिकल में वो सारी चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, आप लोगों के सामने हैं। एक टाइम था जब हमारी वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दैट, ऐसे ऐसे मैसेज थे। तो उसका मतलब अगर आप खुद समझ लोगे तो मेरे को समझाना यहाँ पे नहीं आता, ना ही मैं समझाऊँगा। उसके बाद से सारे का सारा डाटा रिकवर करना, डाटा हमारे पास होना, ठीक है, एंड नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी नहीं बता सकता, बयान नहीं कर सकता जिन चीज़ों के बारे में मैं, ठीक है। बट वो सारी चीज़ें से निकल चुके हैं, हम बाहर आ चुके हैं, बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। एक बात अगर आप अंडरस्टैंड करो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी की वेबसाइट जाने के बाद जो दोबारा से, पहले तो आती ही नहीं है, जब दोबारा से आती है या आएगी तो कितनी बेसब्री के साथ, कितने एम्बिशंस के साथ लोग वॉच करते हैं, वेट करते हैं उस चीज़ का। जब अचानक से कोई चीज़ सामने आती है तो सारे लोग टूट पड़ते हैं, सारे लोग एकदम से उसको उस एक्साइटमेंट के दौरान देखना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे सेम हुआ है। विद इन 6 आवर, मेरे को लग रहा 6-8 घंटे के दौरान मोर देन 1 करोड़ 20 लाख शायद, इससे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया, क्लिक किया। 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने ने किया उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सर ने ऑलरेडी बोला था। तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये सिस्टम रन किया जाए, ताकि एकदम से जो हम आप सभी लोग चीज़ें देखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, हम अपने प्रोफाइल्स वगैरह ये चीज़ें चेक करना, सब कुछ किया, सब ने किया, लेकिन जो हम देखना चाहते थे एप्पल्स वहाँ पे नहीं थे। माई प्रोफाइल्स या वट एवर KYC लाइक दैट, जो चीज़ें हम देखना चाहते वो नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं या जिसके लिए हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, कभी भी किसी भी टाइम वो न्यू वेबसाइट या न्यू इकोसिस्टम आपको मिलेगा।
उस टाइम क्यों नहीं दिया था? क्योंकि एकदम से, जो मैं मानता हूँ कि एकदम से इतनी दुनिया का आ जाना, सिस्टम को चेक करना, सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो एक पार्ट था इस चीज़ का भी जो आप अभी फील कर पाओगे, ठीक है। तो इतना समझ लो आप कि अगर हम लाइव वापस आए हैं, उसके बाद जो चीज़ें होने वाली हैं वो डेफिनेटली मोर देन 1000% होंगी और जल्दी होंगी। कुछ लोग